हेलो एवरीवन। तो पिछले कई दिनों से हमारे पास कई सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि भैया हमारा रिजल्ट तो आ गया, लेकिन रिजल्ट के बाद काउंसलिंग क्या कुछ होता है, काउंसलिंग का क्या कुछ प्रोसीजर होता है, कैसे काउंसलिंग होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जोसा और सीसैप काउंसलिंग के बारे में, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देख लेते हैं तो काउंसलिंग के बारे में आपको एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट पता चल जाने वाला है। फिर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगा, फिर क्या कुछ प्रोसीजर होगा, सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, चॉइस फिलिंग क्या होता है, स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज, एग्जिट, विड्रॉ, ये सभी के बारे में बात करने वाले हैं। बस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा ताकि एक एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे एक पॉइंट समझना, आप में से कई सारे बच्चों के जेई मेन के रिजल्ट आ गए होंगे, ठीक है। जेई मेन अभी दिए हो आप, उसके बाद आप एडवांस के एग्जाम भी देने वाले होंगे। एडवांस का भी रिजल्ट कुछ समय के बाद आ जाएगा। एडवांस के रिजल्ट पे आपको क्या मिलता है, एडवांस के रिजल्ट पे आपको मिलता है आईआईटी कॉलेज, ठीक है। लेकिन जेई मेन के रिजल्ट से आपको कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे एनआईटीज की बात करें, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई, उसके अलावा अन्य स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एवं और भी कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसे कई सारे स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस। इन सभी के अंदर आपको जेई मेन के रैंक पे एडमिशन मिल जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम जो प्रोसेस समझने वाले हैं जोसा और सीसैप काउंसलिंग का, ठीक है। देखो जोसा काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। जोसा में पार्टिसिपेट करता है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। ये चार टाइप का कॉलेज जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है। और उसी में से जो सीट बच जाता है, सीसैप वही होता है। जोसा का ही स्पेशल राउंड, जोसा पहले 6 राउंड में कंडक्ट होता था, लेकिन पिछले साल से 5 राउंड में कंडक्ट होने लगा। तो आप इसे 5 राउंड ही मानकर चलो, ठीक है। उसके बाद जो सीट बच गया उसमें से आप आईआईटी को हटा दो, ठीक है। आईआईटी का जो सीट है वो जोसा के थ्रू ही फुल हो जाता है। सीसैप में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अगर कोई बच्चा एडवांस दे रहा है, एडवांस में अच्छे रैंक आते हैं, तो उनको आईआईटी अगर चाहिए तो उनको जोसा में ही ओनली पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि जोसा के बाद सीसैप में ओनली एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करता है। यहां पे कोई सा भी आईआईटी कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जोसा काउंसलिंग क्या होता है, सीसैप क्या होता है। जोसा का काउंसलिंग 5 राउंड में होता है, सीसैप का 2 राउंड में ही। जोसा का ही स्पेशल राउंड सीसैप होता है, जिसमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई पार्टिसिपेट करता है। इसमें आईआईटी नहीं पार्टिसिपेट करता, आईआईटी ओनली जोसा में करता है। जोसा में 4 टाइप के इंस्टीट्यूट होते हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। लेकिन सीसैप में 3 टाइप के, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब भैया काउंसलिंग करना कैसे है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रिजल्ट के बाद सबसे पहला पॉइंट क्या होगा। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज जोसा, जो कि मैंने आपको समझा दिया। प्रोसेस ऑफ जोसा, सीट अलॉटमेंट कैसे होगा। और सीट अलॉटमेंट होते ही सबसे पहले आपको करना होता है बिलिंगनेस सबमिशन, ठीक है। उसके बाद में आपको करना होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। ये सारी सीक्वेंस होता है। तो प्रोसेस समझना, ठीक है। देखो जोसा काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं होता। कब स्टार्ट होता है, जब आपके एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो एडवांस के रिजल्ट के बाद बच्चों के पास एडवांस का भी रैंक आ जाएगा, ठीक है। देखो एडवांस का रैंक उन्हीं के पास होगा जो एडवांस में अपीयर होंगे। लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चे एलिजिबल होते हैं एडवांस के लिए, जिसमें से 1,80,000 के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं। तो उन्हीं को एडवांस का रैंक मिलता है, जिसमें से 17,500 से 18,000 के आसपास सीटें आईआईटीज कॉलेज में है। और उतना ही बच्चों का आईआईटी में अलॉटमेंट होता है। बाकी सारे बच्चे जो होते हैं वो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के अंदर जाते हैं। तो एडवांस का रिजल्ट जारी होने के बाद आपकी लगभग जून में मानकर चलो, ठीक है, मिड जून तक आपके जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा। जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सभी बच्चे बस स्टे ट्यून रहें। और काउंसलिंग जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला प्रोसेस जो आपको करना होता है वो जोसा काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। सारे बच्चे जो ओनली मेंस दिए हैं वो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो मेंस प्लस एडवांस दिए हैं वो बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस एडवांस जो दिए हैं उनके लिए आईआईटी कॉलेज का ऑप्शन खुल जाएगा, और जो ओनली मेंस दिए हैं उनके पास एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई कॉलेज का ऑप्शन होगा। तो ये चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन किया जाता है, जिसमें इंडिया के सभी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। जो बच्चे एडवांस क्वालिफाई करेंगे उनके पास आईआईटीज का भी ऑप्शन आएगा, और जो बच्चे एडवांस नहीं दिए होंगे उनके पास एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई जो मेन के बेस पे मिलता है उनके पास वो सारे कॉलेजेस का ऑप्शन होगा। और वहां पे सीट प्रेफरेंस आपको डालना होता है, जिसे आप लोग चॉइस फिलिंग कहते हैं। तो ये वाली बातें तो मैंने आपको बता ही दिया कि आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई। लेकिन यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, लेकिन चॉइस फिलिंग के लिए आपको हर एक चीजें ध्यान में रखनी होती है। वो चॉइस फिलिंग डिपेंड करता है कि आपका रैंक कितना है।
वो चॉइस फिलिंग डिपेंड करता है कि आप कहां पर कॉलेज लेना चाहते हो, उसके अलावा और कई सारी चीजों पर आपका चॉइस फिलिंग डिपेंड करेगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है, सर अगर हमें एनआईटी पटना के अंदर कंप्यूटर साइंस का सीट मिल रहा है और त्रिची या वारंगल के अंदर हमें ईसीई या किसी अदर ब्रांचेज मिल रहा है, तो हमें कहां पर जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आईआईटीज और एनआईटीज में ही कंफ्यूजन हो जाता है कि किसी को आईआईटी धारवाड़ के अंदर नीचे के ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, जबकि उसी बच्चे को एनआईटी त्रिची के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। तो वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमें लेना क्या चाहिए। ये तो मैं टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा हूं, और भी कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे जीएफटीआई के अंदर, ट्रिपल आईटीज के अंदर, वहां पे आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। और वहां पे उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन करने के लिए V2 एकेडमी आपके साथ में हमेशा से है। और आप चाहते हो कि आप इन सभी प्रॉब्लम्स में ना फंसे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि अच्छे रैंक लाने के बाद भी वो सही कॉलेज चूज नहीं कर पाते हैं, जो उनको डिजर्विंग कॉलेज मिल सकता था वो चूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गाइडेंस की कमी होती है, क्योंकि भाई काउंसलिंग का प्रोसेस काफी क्रिटिकल होता है। इसीलिए मैं तो आपको यही कहूंगा कि हमने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में काउंसलिंग सपोर्ट को लॉन्च करा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। इसके लिए हमने 25 लोगों का एक टीम बनाया है जो कि आपके कंप्लीट काउंसलिंग को करके देंगे। और हर एक मोड पे जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, हमारे साइड से आपके पास कॉल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाएगा, जूम मीटिंग लिया जाएगा, हर तरीके से आपको सपोर्ट किया जाएगा। इवन आपका कंप्लीट चॉइस फिलिंग करके दिया जाएगा, मतलब हर एक मोड पर आपको सपोर्ट किया जाएगा। और जब तक आपके कॉलेज नहीं मिल जाते और आपके मार्क्स पे, आपके रैंक पे बेस्ड कॉलेज नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग आपके साथ रहने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे अभी एडवांस में अपीयर होंगे, तो एडवांस का रिजल्ट आते ही आपसे आईआईटीज का भी रैंक लिया जाएगा। जो बच्चे एडवांस देंगे उनके प्रेफरेंस लिस्ट में आईआईटीज कॉलेज भी होंगे। हर तरीके से अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, कभी भी किसी भी प्रकार का डाउट हो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और जो भी हमारे टीम में मेंबर हैं सारे काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं। पिछले कई सालों में हजारों बच्चों को आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई जैसे टॉप कॉलेजेस के लिए गाइड कर चुके हैं। और हम ये वादा करते हैं कि पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रहा है वो V2 एकेडमी है। और पिछले कई सालों से हमने ये प्रूव करके दिखाया है, और इस साल भी इस बात को हम प्रूव करके दिखाएंगे। बच्चों को सपोर्ट ज्वाइन करते ही 1 घंटे के अंदर बच्चों के पास कॉल चली जाती है, और उसके बाद उनका हर एक तरीके का डाउट सॉल्व किया जाता है। उसके बाद में उनके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कॉलेज मिल सकती है पहले वो बताई जाती है, और उसके बाद में हम उसको एक कंप्लीट प्रेफरेंस लिस्ट भी देते हैं। और ये सारी चीज करने के लिए बहुत सारे लोग 20,000 25,000 का चार्ज करते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए सिर्फ 999 में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सभी लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है, जाकर के अभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कॉलेज मिलने के बाद भी हम लोग सपोर्ट करेंगे आपके स्कॉलरशिप में, आपके सर्टिफिकेट में, आपके कौन कौन से कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, हर एक तरीके का आपको सपोर्ट किया जाएगा। हेल्प आफ्टर कॉलेज अलॉटमेंट, कॉलेज के अलॉट होने के बाद भी हम लोग आपका हेल्प करते रहेंगे। काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करना बहुत ही इजी है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। फोन से करेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला ओपन हो जाएगा। इसमें अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, अपना नेम, कास्ट कैटेगरी, व्हाट्सएप नंबर और परसेंटाइल क्या आया है वो डाल करके इस पर जैसे ही आप सबमिट करेंगे, उसके बाद 999 का पेमेंट करते ही हमारे पास आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। और हमारे टीम के साइड से बस थोड़ी देर वेट करने के बाद ही आपके पास कॉल आ जाएगा, और उनसे जो भी डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा, और हर एक टाइम पर आपका सपोर्ट किया जाएगा। इवन जोसा से रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा, आपके पास कॉल आ जाएगा। और आपको भी कोई डाउट हो तो आप 24/7 कभी भी आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं, और हम लोग आपका चॉइस फिलिंग भी करके देंगे। हर एक टाइम आपका सपोर्ट किया जाएगा। जल्दी से जाइए, जाकर के इनरोल कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, चॉइस फिलिंग होगा। देखो यहाँ पे एक चीज होता है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग का जैसे ही ऑप्शन स्टार्ट होता है, वहां पे 3 दिन का टाइम आपको मिलता है। उस 3 दिनों के अंदर आपको अपना चॉइस को फिल करना होता है। और उसके बाद में कई सारे बच्चों का डाउट होता है क्या हमें चॉइस को लॉक भी करना होगा। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो एक फिक्स डेट होता है, वो डेट और टाइम जैसे ही क्रॉस होता है ऑटोमेटिक आपका चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा। ठीक है, लॉक होते ही सबसे पहले जो आपका आता है मॉक सीट अलॉटमेंट, जिसमें 2 राउंड में आपके मॉक अलॉटमेंट होता है। वो मॉक अलॉटमेंट एक्चुअल नहीं होता, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी होती है कि जो आपको मॉक में मिला है वही चीजें आपको एक्चुअल में भी मिल जाए। लेकिन कई सारे बच्चों के कभी कभी चेंज भी होते हैं। लेकिन अगर मॉक सीट में अलॉटमेंट हुआ है तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि जोसा के 5th राउंड तक जाते जाते आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। और कई सारे बच्चों के मॉक सीट अलॉटमेंट के जस्ट पहले राउंड में ही कॉलेज मिल जाता है। और ऐसा नहीं होता कि अलग अलग राउंड में आपको अलग अलग चॉइसेस फिल करने होते हैं, ऐसा नहीं होता। एक बार आप चॉइस फिल करेंगे वो चॉइस आपका लॉक हो जाएगा,
और लॉक होने के बाद तक टिल 5th राउंड आपका वही चॉइस रहेगा। बस जो भी कॉलेजेस आपने फिल करा है उसका कट ऑफ क्वालिफाई होते ही आपके सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि चॉइस लॉकिंग इज नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप लोग चॉइस फिलिंग करते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए। बहुत बार बच्चों को क्या होता है कि मन थोड़ा सा घूमता है और उनको लगता है कि नहीं ये वाला जो कॉलेज मैंने डाला है ये यहाँ पे ना हो करके यहाँ पे होना चाहिए, तो चॉइस फिलिंग अपने आप से लॉक हो जाएगा। अगर आप लॉक कर देंगे तो फिर आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिक टाइम क्लोज होते ही ऑटोमेटिक आपका चॉइसेस लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि कंपलसरी नहीं है तो आप लोग लॉक मत करिए, ऑटोमेटिक आपका लॉक हो जाएगा। क्योंकि उस बीच अगर आपका मन किया कि नहीं ये वाला प्रेफरेंस हम ऊपर डालना चाहेंगे ये वाला नीचे, तो पहले लॉक कर देंगे तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान में रखना। वंस चॉइसेस लॉक्ड यू कैंट चेंजेस योर चॉइसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। और अगर आप चॉइस को लॉक नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका लॉक हो जाएगा। जैसे ही टाइम आपका क्लोज होगा ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, जैसे ही चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा उसके बाद में जिस दिन आपके राउंड 1 के रिजल्ट आने के होंगे उस दिन आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, जिसके लिए क्या कुछ प्रोसेस है। केस 1 आपको सीट अलॉटमेंट हो भी सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपके राउंड 1 का रिजल्ट आते ही सीट अलॉटमेंट आपका ना हो तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना पड़े। तो जिनको सीट अलॉटमेंट हुआ है उनके लिए क्या कुछ करना, देखो जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा राउंड 1 में, मान के चलो सीट आपको नहीं मिला, तो सिंपली आपको वेट करना है राउंड 2 के लिए। जो भी यहाँ पे प्रोसेस करना होता है उन बच्चों को जिनको सीट मिला है उनके लिए कई सारे टाइप के ऑप्शंस खुल जाएंगे। जैसे पहला स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज, एग्जिट, विड्रॉ, इस तरह के ऑप्शन उनके सामने खुल जाते हैं जिनको सीट मिले हैं। तो यहाँ पे वो वाला बच्चा ध्यान से सुनना, अगर आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 किसी भी राउंड में सीट मिला हो तो आपको ये वाला प्रोसेस करना होता है। कौन सा, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी आपको करना होता है। जिसको सीट मिल गया उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होता है, और जिनको नहीं मिला उनको राउंड 2 के लिए वेट करना होता है। और जिनको मिल गया लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं भैया हमें ये वाला सीट तो पसंद नहीं है इसलिए हम राउंड 2 के लिए वेट करना चाहते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको भाई ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो करना ही होगा, क्योंकि आपको एक सीट मिल गया है अभी तक, है ना। तो आपको एक सीट मिला तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करके आप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राउंड 5th तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिनको किसी भी राउंड में सीट मिल गया है ये वाला प्रोसेस करना होगा। जिनको नहीं मिला है सिंपली आप आंख बंद करके बैठे रहो, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक देखते रहो, और जिस भी राउंड में सीट मिले यही वाला प्रोसेस आपको करना है। कैसे, सबसे पहले आपको सीट मिलते ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होता है, लेकिन उसके पहले बिलिंगनेस सबमिशन करना होता है कि भैया आप क्या चाहते हो कि जो आपको सीट मिला, जैसे मुझे मान के चले राउंड 1 में सीट नहीं मिला, राउंड 2 में मिल गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया आप क्या चाहते हो कि जो सीट मिला है वो सही है। अगर सही है, हाँ बोले लगे कि हाँ यही तो मैं चाह रहा था और यही मिल गया, तो भाई आप सीधा करेंगे फ्रीज। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपके मन में लालच जगता है कि भाई राउंड 1 में, राउंड 2 में मिल गया, हो सकता है राउंड 3, राउंड 4 में और अच्छे कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं स्लाइड या फिर फ्लोट। स्लाइड फ्लोट क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। अगर आपको मान के चले जो भी आपने चॉइस फिलिंग किया है, मान के चले 10th नंबर का चॉइस आपको मिलता है, लेकिन इसके पहले 9 कॉलेज तो है ना, 10th के बाद नीचे वाला चॉइस कभी भी आपको नहीं मिल सकता। इसलिए ध्यान रखना, काउंसलिंग करते टाइम ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में थोड़े से नीचे वाले कॉलेज फिल करते हैं और उसके बाद में अच्छे वाले कॉलेज फिल कर देते हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करना। अच्छे वाले कॉलेज हमेशा ऊपर होगा और प्रेफरेंस ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 10th राउंड पे कोई भी सीट मिल गया तो उसके बाद जब आप स्लाइड या फ्लोट करेंगे तो ऊपर ही जाएंगे, नीचे जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता, नीचे जाने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो मान के चले 10th नंबर पर आपने एनआईटी पटना का सिविल डाला है और सिविल आपको मिल गया, लेकिन इससे पहले एनआईटी पटना का सीएसई भी है, लेकिन उससे पहले ईसीई भी है, और आप चाहते हो कि हमारा क्यों ना ब्रांच इंप्रूव हो जाए। तो अगर आप सेम कॉलेज के अंदर ब्रांच को इंप्रूव करना चाहते हैं तब उस कंडीशन में आपको सेलेक्ट करना होगा स्लाइड, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, कॉलेज सेम रहेगा लेकिन आपने सेम कॉलेज की और भी ब्रांचेस डाले हैं जो अच्छे ब्रांच हैं, वो इसके ऊपर हैं, उस कंडीशन में आपको करना है स्लाइड। लेकिन एक कंडीशन और यहां पे बनता है कि आपको 10th नंबर का प्रेफरेंस मिला है, लेकिन उससे पहले और भी कई सारे से त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इन सभी के भी ब्रांचेस यहां पे अवेलेबल हैं। तो उस कंडीशन में आप फ्लोट करेंगे। अगर आप फ्लोट करते हैं तो किसी भी कॉलेज का कोई सा भी ब्रांच आपके लिए खुल जाएगा। मतलब स्टार्ट ऊपर के जो 9 कॉलेजेस हैं या 9 प्रेफरेंस जो लिस्ट है उसमें से कोई सा भी आपको मिल सकता है। तो उस कंडीशन में आपको करना है फ्लोट, और ये कंडीशन तभी ओपन होगा जब आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। आपको किसी भी राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा, आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना ही होगा, और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा, ठीक है। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये वाला आपके जो कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग होगा वहां पे भी आप जमा कर सकते हो।
कोई मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना होता है और अपलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, ठीक है। कौन सा पेमेंट? दो तरीके का पेमेंट करना होता है। सबसे पहले आपको करना होता है सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी मतलब होता है कि आपने सीट को एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। दूसरा यहां पे करना होता है पार्शियल एडमिशन फी। जब आप फाइनल हो जाएगा आपका, तब जाकर के आप पार्शियल एडमिशन फी को पे करोगे लास्ट में। इसके लिए एक डेट अलग से जारी किया जाता है, लेकिन सीट एक्सेप्टेंस फी उसी टाइम करना होगा जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट होता है। आप चाहे फ्रीज करें, स्लाइड करें, फ्लोट करें, हर कंडीशन में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी को तो जमा करना ही होगा। और ये सारे जगह पे मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी जमा नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको सीट मिल गया तो उसके बाद ये वाला प्रोसेस आपको करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको उसी समय काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, सीधा आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान रखना होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हर टाइम पर मैं और हमारी टीम आपको मदद कर सके। अगर आप सपोर्ट ज्वाइन करते हैं तो हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर तो आपके पास होगा ही होगा, हमारा भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा। आप जिस ग्रुप में जुड़े होंगे उस ग्रुप में एक मैं होऊंगा और एक आपके कोई एक्सपर्ट जिसे मैं अलाइन करूंगा वो आपके साथ में होगा। और पेमेंट और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सीधा आपको चुप बैठ जाना है। फिर बाद में थोड़ा देर बाद चेक करना है एक बार कि क्या आपका वेरीफाई हो गया। अगर वेरीफाई हो गया तब जाकर के आपको शांत बैठ जाना है और राउंड 2 के लिए सिंपली वेट करना है। फिर उसके बाद राउंड 2 में मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर राउंड 3 के लिए वेट करना है। लेकिन यहाँ पे जो भी आप लगाओगे उसको थोड़ा ध्यान रखना कि आपने कौन सा यहाँ पे बिलिंगनेस को सबमिट करा है। अगर फ्लोट करा है तो उसी फ्लोट पे आपका राउंड 5 तक भी रह सकता है। लेकिन अगर आपको पसंद आ गया, मान के चलिए आपने फर्स्ट राउंड में आप स्लाइड या फ्लोट किया और आपको तीसरे राउंड तक जाते जाते, फोर्थ राउंड तक जाते जाते पसंद आ गया, तो सीधा आप वहीं पे फ्रीज करके अपना सीट को एक्सेप्ट करके पार्शियल एडमिशन फी को पे कर दो, आपका सीट कंफर्म हो गया। और सीट कंफर्म होने के बाद हर एक एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का डेट निकाला जाता है और उस डेट में जाकर के आपको कॉलेज के अंदर फिजिकल रिपोर्टिंग करवाना होता है। तो यही सारी प्रोसेस होती है और फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। तो बस यही प्रोसेस होती है काउंसलिंग का। कैसे क्या कुछ होती है मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में एक एक करके हर एक चीज बताने का प्रयास किया है। कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा। साथ ही जिसने भी अभी तक हमारा काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल नहीं किए हैं जाकर के कर लीजिए, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ते हैं तो हमारी टीम की सारी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपके रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाने का। इवन प्रेफरेंस लिस्ट भी हम लोग ही आपको देंगे कि आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकती है। हर एक टाइम आपको सपोर्ट किया जाएगा। इवन आपके रजिस्ट्रेशन में, आपके चॉइस फिलिंग में, आपके कॉलेज मिलने तक, कॉलेज मिलने के बाद, बीच बीच में हर एक टाइम आपको सपोर्ट किया जाएगा। हर एक टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं सभी लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक मिलेगा, अभी जाकर के आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लीजिए। इनरोल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप वाला लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, 999 का पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप पे करेंगे हमारे पास आपके डिटेल्स आ जाएगी और हमारी टीम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।